शुक्रवार को बरेली में जिस तरह से हिंसा हुई और उसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और उसके जितने भी करीबी थे उन पर भी पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही है। और मेरी मौजूदगी बरेली में, और देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद है यहाँ पर। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी और बरेली की हिंसा को लेकर ये क्या सोचते हैं, इन्हीं से बात करने की सोचेंगे और जानेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक अब्बासी है। सारे जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया है, बरेली में हिंसा हुई, इस हिंसा को कैसे देखते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग? सबसे पहले तो ये हिंसा जो हुई उसका कारण ये रहा, आपको जब प्रशासन के द्वारा आपको आईजी और डीआईजी साहब, कप्तान साहब और सीओ साहब जब लगातार आपको अवगत करा रहे थे, नोटिस दिए जा रहे थे, कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है, उसके बाद ये कार्यक्रम किया गया, तो ये किसके कहने पे किया गया? मुझे ऐसा लगता है बरेली शहर को अमन चैन जो बना हुआ था उसकी फिजा बिगाड़ने का काम किया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तौकीर मियाँ के द्वारा। दूसरी बात, जब आपको पता है हमारे कार्यक्रमों में संख्या ज्यादा होती है तो आपको कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था। लगातार प्रशासन, तो मुझे तो ऐसा लगता है आपने जो है समाजवादी या बसपा या कांग्रेस की सरकारें समझ रखी है। आपने जब चाहा मुंह उठाया, आपने 1000, 2000, 5000 की पब्लिक लाके खड़ा करने का काम किया। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो जिन जिन लोगों ने जो है घर की किवाड़ों जो है बर्बाद करने का काम किया, उनका घर तबाह करने का काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं तो जो है मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिन जिन लोगों ने बरेली का शहर को अमन चैन जिस तरीके से बना हुआ था उनकी जो हवा बिगाड़ने का काम किया, मैं तो मुख्यमंत्री जी से चाहता हूँ ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर जो है बिल्डोजर की कार्रवाई हो। एक उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली के अंदर जो नजीर बन के दिखाई दे। और जिस तरीके से आपने बताया, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, बरेली के अंदर जो गिरफ्तारियां नहीं हुई है उनके ऊपर समय पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उनके व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है। तौकीर रजा को पुलिस ने जेल भेजा है, क्या माना जाएगा तौकीर रजा की गिरफ्तारी को मुस्लिम समुदाय में इसमें कैसे देखते हैं मुस्लिम समुदाय के? नहीं, हम नहीं देखते भाई, जैसा करेगा वो वैसा बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, मैं क्यों ना हूँ, उन्होंने गलत करा, उसका परिणाम जो है मुख्यमंत्री जी ने दिखा दिया। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनके जितने भी उनके गुर्गे हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी कार्रवाई करें जो एक नजीर बने। जो मुझे ऐसा लगता है आप जिंदगी में जो है ना ये ऐसा सोचेंगे भी नहीं जिस तरीके से। और भी लोग, तो आपका क्या नाम है? नदीम इकबाल। नदीम, तौकीर की गिरफ्तारी और बरेली में हिंसा कैसे देखते हैं आप? देखिए, तौकीर की गिरफ्तारी को मैं बिल्कुल सही मानता हूं। उन्होंने पिछली सरकारों में जैसे भीड़ इकट्ठा करके जैसे अपना काम कर लिया, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी जी की पुलिस है। और जो जो उनके गुर्गे हैं, जो वीडियो वायरल पर भाग करके आए हमारे नए समाज के लोग, आज ये भारत, ये हिंदुस्तान, ये उत्तर प्रदेश, ये बरेली की धरती पूछती है उन लोगों से, क्या जो लोग हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के नए उम्र के लोग उनके भड़काऊ भाषण में आकर के जो उनके जुलूस में चले गए, क्या तौकीर रजा कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है इस समर्थन से? क्या तौकीर रजा उनके घर पे 200 रुपए रोज देकर रोटी पकवाने जाएंगे? आज ये भारत, बरेली की मुस्लिम जनता उनसे पूछती है कि उनके आह्वान पे जो लोग गए, उन्हें ऐसी ही नसीहत मिलना चाहिए जैसे योगी जी की पुलिस ने दी है। और मैं कहना चाहूंगा, जो भी उनसे संबंधित लोग हैं जो मलाई बरेली में काट रहे थे, भू माफिया और जमीन उन्हें चिंतित करके उनके मकानों को जमींदोज किया जाए और बिल्डोजर चलाया जाए। यही ऐसी बरेली की जनता की आवाज है, मुस्लिम समाज की आवाज है, जैसा करना वैसा भरना। यही आज मुस्लिम समाज का संदेश है। जो देखिए, समझदार लोग, जो पढ़े एजुकेशन लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग, वो नहीं गए। जो राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल है, मुस्लिम है, और आज देखिए उनकी आवाज पे कितने लोग चले गए। भाजपा, हमारा मुस्लिम समाज, देखिए पढ़ा लिखा वर्ग जो भाजपा के साथ में जुड़ा हुआ है, वो उनका विरोध कर रहा है। आज बुलडोजर की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम बुलडोजर की कार्रवाई उनके घर पे सबसे पहले चलाया जाए, उनके गुर्गों पे चलाया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू नान भाई है। गुड्डू, ये बताइए कैसे देखते हैं तौकीर की गिरफ्तारी और हिंसा को? मैंने तो साहब एक साहब से यही कहा था, बहुत गलत हुआ है ये, और गरीब लोग इसमें पिस गए हैं ज्यादा। अब उनको कोई रोटी खिलाने वाला नहीं है, बस।
नहीं कह सकते। तो क्या गिरफ्तारी का आप विरोध करते हैं? देखो विरोध करते हैं, कराते हैं। क्यों? अरे उन्होंने बहुत गलत किया, गरीब आदमी परेशान है, इतना रात में घरों में लोग नहीं सो रहा है, परेशान है लोग, जिसके नाम नहीं है उनके नाम से डरा रहा है। मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम से डरा रहा है मुझे, मैं घर में नहीं सो रहा हूँ। तो आप भी आरोपी बने उसमें क्या? मैं आरोपी नहीं हूँ, मेरे रिश्तेदार भाई आरोपी है वहाँ पे, क्या नाम, बूढ़ों पे, वो घर में नहीं सो रहा है, रिजवान नाम है उसका, समझे। मेरी लड़की का देवर है, घर में नहीं सो रही है, उसका बेचारा बहुत सीधा आदमी है। जिस तरह से हिंसा के वीडियोस तो आपने देखे होंगे। देखे मैंने अमर उजाले पे खड़ा हुआ था, देखे थे मैंने, आंखों से देखे? आंखों से देखे मैंने। गलत हुआ। फिर इसके बाद में पुलिस ने क्या गलत किया? पुलिस तो जेल नहीं जाना चाहिए तौकीर को? बिल्कुल जाना चाहिए, जो भी उनके गुर्गे हैं, जो भी गलत काम कर रहा है, जो मलाई खा रहे हैं, उनको जाना चाहिए भाई। मैं इसका बिल्कुल, लेकिन जो निर्दोष है वो नहीं जाना चाहिए। वो ना वो बिल्कुल निर्दोष को नहीं जाना चाहिए सर। और भी लोग, आपका क्या नाम है? मोहम्मद तारिक। तारिक, कैसे देखते हैं तौकीर की गिरफ्तारी, बरेली की हिंसा, माहौल उगाड़ने की पूरी कोशिश? जी, पुलिस प्रशासन का बहुत सराहनीय कार्य है ये, और जिसने गुनाह करा है, जिसने गलत करा है, उसको ये सजा मिली है। और हमारा भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है, जो भी गुनाहगार है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और जो बेगुनाह है उनको परेशान ना किया जाए। बस इतना ही बोल सकते हैं हम। अच्छा, जिस तरह से आपने देखो जुमे वाले दिन तमाम ऐसे वीडियो भी देखे होंगे आपने, जिस तरह से पुलिस पर हमला किया गया, जी। क्या तौकीर रजा इससे पहले भी यही चीज करते थे, तमाम धरना? क्या तौकीर के लिए अब और बड़ी से बड़ी कार्रवाई चाहता है मुस्लिम समुदाय के लोग? जी हाँ, सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि इनकी पार्टी की जो है मान्यता रद्द की जाए, और आगे को इस तरीके की कोई आवाज़ ना उठाए, इस तरीके को धरने ना करे, जिससे जो है इंतशार फैले। हमारे आपस में भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम बना हुआ है वो बना रहे। हम अमन और भाईचारा चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि खुराफात हो, फालतू की लड़ाई झगड़े हों, ये सब कुछ नहीं। हम लोग छोटे तबके के लोग हैं, रोज कमाना रोज खाना है। तो हम तो ये चाहते हैं कि बस सब लोग भाई बन के रहें, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से था हमारा। तो क्या तौकीर लगातार माहौल खराब करने की कोशिश शुरू से ही करते आए? जी जी, इन्होंने 2010 में भी माहौल खराब करा था, शहर की फिजा खराब करी थी। जी, दंगा हुआ, उसमें 1 महीने कर्फ्यू लगा रहा, सारे लोग परेशान रहे। किसी को कोई परेशानी हाल नहीं था। लोगों के घरों में फाके हुए हैं, सिर्फ इनके बुलाने की बिना पे। ये लोगों को इकट्ठा करने की इनको बीमारी है, बस इकट्ठा करने की बीमारी है। जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम, मेरा भी आपसे यही सवाल है, कैसे देखते हैं तौकीर की गिरफ्तारी और बरेली की हिंसा को आप? मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने देश की बरेली की पुलिस का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो इतना खतरनाक लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी थी, उसमें पता नहीं क्या हो जाता। उन्होंने केवल जैसे एक बाप अपने बच्चे को डांटता है, ऐसे उन्होंने एक डांट करके और माहौल को शांत करा है। तो सबसे पहले उस पुलिस के लिए, इस बरेली की पुलिस के लिए बहुत धन्यवाद मेरे लिए। दूसरी बात यह कि आप किसी भी चीज़ की जब परमिशन आपको नहीं थी तो आपको करना ही नहीं था वो काम। दूसरी बात ये कि आपके जब कब्जे में इतनी पब्लिक आने ही नहीं थी तो आपने सिर्फ उस पब्लिक को भड़का के और पिटवाने का काम करा। आज सैकड़ों बच्चा, सैकड़ों लोग भूखे हैं, तो उनके लिए कोई सोच रहा है? काम वो करना चाहिए जिससे इधर देखो अच्छाई हो, भलाई हो। काम वो नहीं करना चाहिए जिससे बुराई की तरफ जाए। आज बहुत लोग परेशान हैं, घरों में नहीं सो रहे, तो ये सिर्फ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी है। और जो भी माहौल को बिगाड़ेगा तो अब इस सरकार में वो चैन से नहीं बैठेगा। मुस्लिम समुदाय किसे बड़ा गुनहगार मानना है? इसमें तो बड़े गुनहगार तो जो माहौल को बिगाड़ लिया वो गुनहगार है। कौन? तौकीर रजा? जो भी हो, तौफीक साहब हो या जो भी हो। तौफीक नहीं, तौकीर रजा। हाँ, तौफीक रजा साहब हो। तौकीर रजा। हाँ, तौफीक रजा, जो भी है फिलहाल, जो माहौल को बिगाड़ेगा वो अच्छा नहीं करेगा। माहौल को सुधारने की कोशिश करें, बस मैं इतना ही। तौकीर जिस तरह से जेल गए, उस जेल में जाने को ठीक किया है पुलिस ने? पुलिस ने ये तो और लोगों को बचाया है, और लोगों को बचाया है। बहुत अच्छा काम करा है पुलिस ने। अच्छा काम किया। आपका क्या नाम है? आरिफ अली। अरे भाई, कैसे देखते हैं तौकीर रजा की गिरफ्तारी, बरेली में हिंसा, पूरे शहर जलाने की साजिश? ये जो भी हमारी सरकार कर रही है वो ठीक है, और घर से बाहर तक लोगों ने समझाया था और पुलिस ने भी बहुत समझाया कि आप मान जाएं, और फिर किसी ऑफिसर से आप बहस करेंगे, बदतमीजी करेंगे, कम उम्र के होगे तो भाई सख्ती तो होगी। ठीक है। अच्छा, तौकीर लगातार शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, 2010 का दंगा हुआ, तौकीर पर आरोप थे कि पूरे दंगा का मास्टरमाइंड है। ये इस बार भी पूरे शहर को जलाने की कोशिश की, जिस तरह से लोगों को बाहर से बुलाया, ये भी आपने देखा होगा। तो क्या कैसी कार्रवाई चाहते हैं तौकीर के मुस्लिम समाज? भाई मुस्लिम समाज हो या कोई भी हो, जो भी गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, और ये सब जानते हैं ऊपरी लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग नए हैं या 10 में क्या कर रहे हैं, 12 में क्या कर रहे हैं, ये सबको पता होता है, और सब, हाँ, सबको पता होता है, उसके हिसाब से चलता है।
अब जो बच्चे परेशान हैं उनके माँ बापों को चाहिए कि वो उनको रोकें बाहर जाने से। माँ बाप को पता ही नहीं होता कहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद आप रोते लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि बच्चों को आगे करके, भीड़ को आगे करके बलवा करने की कोशिश। नहीं, पुलिस ने की ये वीडियो है, बच्चों को समझा रहे हैं, भगा रहे हैं कि जाओ जाओ, लेकिन बच्चे पथराव कर रहे हैं। नहीं वो जो भी है, लेकिन पुलिस ने बहुत समझाया है कि भाई आप जाइए। और हमारे यहाँ से जब नमाज के बाद भी इमाम साहब जो हैं हमारे, उन्होंने सबने समझाया था कि भाई मोहम्मद साहब का क्या आदर्श थे, उस पर चलिए आप। नमाज का समय भी बदला गया बवाल की वजह से। 1 बजे पूरे शहर का कर दिया था, जबकि 12:30 से 3:30 तक नमाज होती है। पूरी प्लानिंग ये थी कि एक बार से ही पूरे शहर में हमला किया जाएगा। नहीं, प्लानिंग का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नमाज का टाइम होता है तो जनता उस हिसाब से चली जाती है भाई, जो ऑर्डर होते हैं धर्म के। लेकिन अब ये सबको ये नहीं पता होता किसका क्या प्लान है। बड़े लोगों को आपका क्या नाम है? मैं मनमोहन सिंह तनेजा, पीस कमेटी ऑफ इंडिया। ये चलिए, आप तो पार्टी, ये बताइए कि भाई जिस तरह से नमाज का समय भी बदला गया था, आपको भी पता होगा, पुलिस ने खुलासे किए हैं, तो इसका मेन मकसद कैसे दिखता है मुस्लिम समुदाय? आपकी ये भी बात बहुत शानदार है भाई। जब कोई धरने की परमिशन नहीं दी गई थी तो नमाज का समय क्यों बदला, ये बहुत बड़ा विषय है। और ये बात शासन और प्रशासन को भी सोचना चाहिए। क्यों, मुझे ऐसा जानकारी जो मिली थी, 1 दिन पहले इन्होंने जो है उस पर्चे के अंदर समय जो है मस्जिदों में दे दिया गया। 12 साढ़े 12 बजे से लेके 4:30 बजे तक नमाज का समय होता है। यानी कि ऐसा मुझे लगता है ये दंगे की पूरी साजिश पहले से रची गई थी, जिस तरीके से इन्होंने पूरा माहौल बनाया था। और अभी आपने देखा ही होगा, ये पूरे ये जो युवा का जिलाध्यक्ष है, एक साजिद सकलैनी, बहुत चर्चित आदमी है, और ये मौलाना तौकीर मियाँ का फाइनेंसर है। उनने लाखों अरबों रुपए की जो है उनने जमीनों पे कब्जा किया। ये सब में पहला सवाल तो ये देखिए, आप पूरे एविडेंस लेके आए? मैं एविडेंस के तौर पे बात करता हूँ चैनल पे। ये देखिए, ये FIR है, ये चार्जशीट है, ये नगर निगम की जगह पे किसकी है? ये साजिद सकलैनी, ये युवा का जिलाध्यक्ष है। ये नगर निगम, हाँ, तौकीर की पार्टी का युवा का जिलाध्यक्ष है, जिसके खिलाफ 12 क्षेत्र के अंदर कम से कम 3 मुकदमे लिखे हैं। और अभी वो जो दंगे के अंदर 2 FIR हुई हैं, 2 FIR जो हुई हैं, उसमें दोनों में उसका नाम है। मैं ये चाहता हूँ उसके खिलाफ भी जो है फरार है, अभी फरार चल जाए। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी की सरकार है, वो पताल में घुस जाए, पाकिस्तान के अंदर घुस जाए, जमीन में खोद के लाने का काम करेंगे मुख्यमंत्री। ये मतलब जिस तरह तौकीर कहता था कि मुस्लिम समुदाय को दबाया जा रहा है, पीसा जा रहा है पुलिस, क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय के साथ में सरकार अन्याय कर रही है? सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। हम खड़े हुए तो हैं शारिक अब्बासी, हमें तो टिकट देने का काम किया, हमें तो शौचालय देने का काम किया, हमें तो राशन कार्ड देने का काम किया, हमें तो सिलेंडर। आपको क्या लग रहा है मुसलमानों को सताया जाता है सरकार में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मतभेद? गलतफहमी है? कोई नहीं। देखो आपके सामने टहल रहा है, सुकून से चल रहा है, चैन से है मुसलमान, चैन से है मुसलमान। तो देखा, तमाम जो बरेली के मुसलमान है, इनका साफ यही कहना है कि जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने पूरा शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, अब पुलिस ने शिकंजा कसा तो इसमें बिल्कुल ही ठीक है। और मौलाना तौकीर रजा की संपत्ति पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। वीडियो राकेश के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।